सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि पहली बात तो ये हिंदी में नोटिफिकेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और दूसरा फार्मासिस्ट की कम से कम 500 से 550 वैकेंसी निकली हुई हैं मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंडर। तो इसी वैकेंसी के बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर आखिरी तक। बात कर लेते हैं किस किस पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ, फीस के बारे में भी बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट और टाइम क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, रिलैक्सेशन मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं एट द एंड। फिर उनके साथ में मैं आपको बताऊंगा सैलरी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड तक बने रहना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। ये समूह 5 मतलब कि ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023। तो यहाँ पे जो ये अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती, इसके अंडर ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। वो बता दूंगा अभी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी देखने को मिलती है। सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है वो 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। जो आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है वो भी 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मतलब एंड डेट, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन, 29 मार्च 2023 तक। और आवेदन पत्र में संशोधन कब तक कर सकते हो वो है 3 अप्रैल 2023 तक। और जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स की डेट शुरू होंगी यहाँ पर 17 जून 2023 से। आगे बढ़ते हैं, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये लगने वाले हैं। जो SC ST OBC या EWS या PW सेक्शन के बच्चे हैं उनको 250 रुपये लगने वाले हैं। और जो केवल सीधी भर्ती या बैकलॉग हेतु अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और अन्य फीस भी यहाँ पे दे रखी है। कोई मध्य प्रदेश के पोर्टल पे ऑलरेडी है तो उसको 20 रुपये लगेगा। जो नया अकाउंट पोर्टल जिसने अप्लाई किया है उसको 60 रुपये लगेगा। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की और टाइम की। तो एग्ज़ाम डेट जो है 2 पाली में होगा, मतलब बोले तो एक तो 17 जून 2023 को डेट आपको बता दी है, इस दिन शुरू होंगे। और प्रथम पाली जो होगी वो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी रिपोर्टिंग टाइम जिसका। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा 8:50 से लेकर 9 बजे तक, मतलब 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का। फिर जो एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइम है वो होगा 9 से 11 बजे तक, मतलब 2 घंटे का टाइम। सेम टाइम इसमें मान लो नीचे द्वितीय श्रेणी वो स्टार्ट होगी 1 से 2 बजे के बीच में, और 2:50 से लेकर 3 बजे तक 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और 3 से 5 तक आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो ये तो रही फीस की, डेट की और एग्ज़ाम टाइमिंग की। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एज ग्रुप पर। आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की यहाँ पर मिनिमम एज बताई गई है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST या फिर OBC तो उनको 18 से 45 साल की एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। और छोटे छोटे पॉइंट्स की पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर हिंदी में, और आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन पर जाकर। सीधे बढ़ते हैं वैकेंसी डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 4792 दी गई हैं, जिसमें स्टाफ नर्स, बैकलॉग सीधी भर्ती और सीधी भर्ती वाले कैंडिडेट्स भी हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 औषधि संयोजन के बारे में। यहाँ पर पद कोड दे रखा है 3, 20, 26, 28, 29, 39, 77। अब ये पोस्ट कोड जो दे रखा है ना, ये पोस्ट कोड अलग अलग वैकेंसी डिटेल को यहाँ पर डिसाइड करता है कि मतलब जो 03 है वो किसी और सेक्टर में निकली हुई है, किसी और हॉस्पिटल या विश्वविद्यालय में निकली हुई है, 20 जो है वो किसी और सेक्टर में निकली हुई है। तो इस हिसाब से डिवाइड हो रखी है। लेकिन यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 554 वैकेंसी देखने को मिलती है टोटल, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर
लें फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ मांगा हुआ है 10+2 साइंस से पास आउट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। तीसरा, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। अब डिपार्टमेंट की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट की निकली हुई है मध्य प्रदेश इंदौर कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं में 40 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। ऐसे ही यहाँ पर कमला नेहरू चिकित्सालय में भी निकली हुई है। ऐसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई हैं अलग अलग पोस्ट पर, तो आप डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पर कुल 40 पद जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की हैं, सीधी भर्ती, पोस्ट कोड 03 के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले 25,300 से लेके 80,500 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। लेवल यहाँ पे 6 पे का रहेगा और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है ये कौन कौन सी वैकेंसी कितने कितने नंबर पर निकली गई हैं, वो भी 03 पोस्ट कोड के लिए। अब यहाँ पे 5-6 अलग अलग पोस्ट कोड थे तो उनमें भी और वैकेंसी निकली गई हैं। लेकिन एक बात अच्छी है इसमें कि आपको एक कॉमन फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन भरना है इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी फार्मासिस्ट के अलावा देखने को मिलती है यहाँ पे डार्क रूम सहायक कुल 5 वैकेंसी, लैब सहायक, स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्नीशियन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये सब मेडिकल फील्ड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती है, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मल्टी पर्पस वर्कर्स फीमेल MPWF की भी वैकेंसी देखने को मिलती है। सैलरी वगैरह, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें अगर कैंडिडेट कोई अपनी स्पेसिफिक फील्ड में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग डिटेल अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से दे रखी हैं, तो आप उनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की या फिर और किसी अन्य पोस्ट की। जनरल इंस्ट्रक्शन, परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही देखना होगा क्योंकि ये वैकेंसी ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। ऑनलाइन साइट के लिए आपको दे रखी है साइट दे रखी है यहाँ पे www.esb.mp.gov.in। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एडमिट कार्ड अवेलेबल है या नहीं है, तो यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी। ये देखिए लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक भी करके। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट भी इसी साइट पर निकलेगा, तो आपको ये साइट फॉलो करनी है डे टू डे। अब यहाँ पे A to Z भी बता रखा है कि स्वयं कंप्यूटर द्वारा आप किस तरह से एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ पर सिटीजन सर्विसेज में जाके एप्लीकेशन जाके ESB पे लिंक करके आप एग्जामिनेशन रूल्स भी पढ़ सकते हैं और सारा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि आपको फ़ोटो ID किस तरह अपलोड करनी है एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें फ़ीस कैसे भरनी है। तो वो सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और साइट पर भी आपको मिल जाएगी। और ये देख लीजिए यहाँ पे परीक्षा शहर दे रखे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ होंगे। एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे कि बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, इंदौर, सीधी, मंदसौर, इन सब जगहों पे आपके एग्ज़ाम होंगे। और बात कर लें सिलेबस की, यहाँ पर 25 नंबर का जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, इन सब में से 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो फार्मासिस्ट के प्रोफेशन से यहाँ पे 75 नंबर का पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का एक सही आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। ये तो रहा आपका स्टाफ नर्स का सिलेबस और नीचे मैं फार्मासिस्ट का सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 औषधि संयोजन और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में से आएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से आएगा, फार्माकोग्नोसी में से आएगा, फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी में से आएगा, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी पूछा गया है, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी से भी पूछा गया है। और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से आपका सिलेबस पूछा जाएगा। और भी अलग पोस्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर, उनका भी सिलेबस नीचे डिटेल में मेंशन कर रखा है, तो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और नोटिफिकेशन में आप नीचे जाते हैं तो आपको फॉर्म मिल जाते हैं, फॉर्म फॉर्मेट मिल जाते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशन आपको करनी है, फिल फ़ोटो किस साइज़ में चिपकानी है, सिग्नेचर आपका किस साइज़ का होने वाला है, किस फॉर्मेट में होने वाला है, ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन के रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको PDF मिल जाएगी जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।